दिति शुक्राचार्य को अपमानित करते हुए देवांतक नरांतक को अत्याचार की आज्ञा देती है। उधर दिति की आज्ञा से निश्चिंत ऋषि कश्यप सदा की भांति अपने आश्रम में श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। कश्यप ऋषि, चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। भैया नरांतक, दैत्य माता दिति का परम शत्रु गजमुख सोया है। पहले हम उन दोनों को समाप्त कर देते हैं। आप उचित कह रहे हैं भैया देवांतक। हम शत्रु के बल को विभाजित करके सरलता से दैत्य माता दिति को दिया अपना वचन पूरा कर सकेंगे। हाँ, चलो चलो। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करे श्री महागणेश। हमारी रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। हे परम दोषी महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें महागणेश, हमारी रक्षा करें। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश। रक्षा करे। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश। दुष्ट देवांतक नरांतक, तुम्हारे दुष्कर्मी जीवन को मुक्ति पहुंचाने के लिए अब समय निकट आ गया है। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे आदरणीय माता पिता को आदर सहित छोड़ दो। छोड़ दे, जैसे तुम्हारी इच्छा। देखते क्या हो भैया नरांतक, तुम भी इस गजमुख गणेश की इच्छा पूर्ण कर दो। अवश्य भैया देवांतक। मुझे पहचानने की भूल ना करो देवांतक तारांतक। तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ। अपने दुष्कर्मों की मेरे माता पिता से क्षमा याचना कर लो। हम क्षमा याचना करने नहीं, माता दिति के जन्मजात शत्रु को समाप्त करने आए हैं।
अब हम पहले तुझे ही समाप्त कर देंगे गजमुख गणेश। सर्वनाश तुम दोनों के सिर पर मृत्यु बनकर नाच रहा है। सर्वनाश तो हमारा ही अनुचर है। क्या तुम नहीं जानते गजमुख कि हम पातालवासी देवांतक और नरांतक का जन्म ही इस संसार से देवताओं और मनुष्यों की परंपरा समाप्त करने के लिए हुआ है। गजमुख, तू हमसे टकराकर भयानक भूल कर रहा है। हम महाप्रलय के महासूत्रधार हैं। हमारे नाम से धाराएं भी कांप उठती हैं, हवा अपनी दिशा बदल लेती है, पर्वत अपने घुटने टेक देते हैं और आकाश अपना मस्तक झुका देता है। दोष गजमुख, तेरा वध करके हम महाप्रलय के सूत्रधार बनेंगे। अपनी इच्छा से एक नई सृष्टि को जन्म देंगे, जिसके देवता आराध्य और सर्वशक्तिमान हम होंगे। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि पाताल से निकलकर भी अंधकार और नींद ने तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। आश्चर्य है, जागते हुए भी तुम दोनों स्वप्न देख रहे हो, परंतु सत्य का एक ही प्रहार तुम दोनों के स्वप्न को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। भैया निरंतक, ये दुष्ट गजमुख हमारे शरीर से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। अरे मूर्खों, ऐसा न हो कि तुम दोनों स्वयं ही टकराकर चकनाचूर हो जाओ। मैं यहाँ हूँ। ओम महागणेशाय नमः। देवांतक और नरांतक को मुक्ति देकर महत्कट अब तक लौटा क्यों नहीं? देवी अदिति, पुत्र महत्कट के लिए चिंतित ना हो, वो तो समस्त संसार की चिंताओं का अंत करने वाला है। परम देव श्री महागणेश के समान आदरणीय माताश्री, पिताश्री, आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए परम देव श्री महागणेश ने मुझ महत्कट को आप दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट किया था। प्रकट नहीं पुत्र, परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में हमें देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि की है, हमारे पुण्यों का उदय किया है, हमारी आराधना को सफल किया है पुत्र। आप धन्य है परम देव श्री महागणेश, आप धन्य है। पिताश्री, देवांतक और नरांता के अंत के साथ मेरे महत्कट अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप दोनों प्रसन्न मन से मुझे परम देव श्री महागणेश के महातेज में विलीन हो जाने की आज्ञा दे। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माता, आना और जाना तो जीवन का चक्र है। मैं आया ही कब था? मैं तो हूँ। परम देव श्री महागणेश के महातेज में मेरा स्थान सुरक्षित है, जो आपकी आवश्यकता और इच्छा का सम्मान करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेगा। नहीं पुत्र नहीं, तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। देव माता अदिति, हमने जितने पुण्यों का संचय किया था महत्कट के रूप में, उसका प्रतिफल प्राप्त कर चुके हैं। महत्कट को रुकने की आज्ञा देकर आप उसे धर्म संकट में न डालें। हमने जितने दिन महत्कट के साथ बिताए, उनकी स्मृतियों में शेष जीवन बिता लेंगे। नहीं
आनंद और प्रसन्नता के साथ महतकुट को जाने की आज्ञा दे। माता, मैं आपके मन के दुख को समझता हूँ, परंतु विधि और विधान की रक्षा करने के लिए मुझे जाना ही होगा। परम देव की इच्छा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। हाँ, मेरे पश्चात गौरी पुत्र श्री गणेश आपको पुत्र सुख प्रदान करते हुए आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। यह महत्कट का वचन है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम मातृदेवये नमः। गौरीपुत्र गणेश ने अपने पिता महादेव के समान ध्यान धारण कर लिया है। इसका क्या कारण है? भृंगी, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो वो स्वयं श्री गणेश से पूछ लो ना। क्रोधित ना हो नंदी महाराज, आप तो हम सभी शिवगणों के प्रमुख हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे प्रश्न पूछने का कारण भली भांति जानता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता। इसी कारण तुम मुझसे बार बार प्रश्न पूछकर मुझे अपमानित करना चाहते हो। यदि मेरे प्रश्न पूछने पर आपको दुख हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु माता की आज्ञा का क्या होगा? उन्होंने हमसे कहा था कि श्री गणेश को हम शीघ्र बुला कर लाएं। परंतु श्री गणेश को ध्यान समाधि से जगाना क्या उचित होगा? यदि ये क्रोधित हो गए तो? और माता पार्वती की आज्ञा पूर्ण न हुई तो वे भी तो क्रोधित हो जाएंगी। क्या आप माता के भयानक क्रोध से अपरिचित हैं? हमें श्री गणेश को ध्यान से जगाना ही होगा। क्रोध तो गौरी पुत्र श्री गणेश का भी कुछ कम भयानक नहीं है। भूल गए क्या? अपने प्रकट होने के पश्चात इन्होंने हम सबको अपने दंड से कैसा दंडित किया था। हम शिव गणों की कैसी दुर्दशा बनाई थी। ऐसी स्थिति में निर्णय तो आप ही को लेना होगा नंदी महाराज। कैसा निर्णय? या तो माता की आज्ञा मानकर श्री गणेश के क्रोध को जगाएं, या तो माता की आज्ञा न मानकर उनके क्रोध को जगाएं। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। माननी तो माता की आज्ञा पड़ेगी। भोलेनाथ का नाम लेकर चलो श्री गणेश को जगाते हैं। ठहरे ठहरे नंदी महाराज, एक बार पुनः विचार कर लें। आपने श्री गणेश के क्रोध का मुझे स्मरण करवाकर और भयभीत कर दिया है। गौरी पुत्र के क्रोध से भयानक क्रोध तो माता पार्वती का है। हमें माता की आज्ञा तो माननी ही होगी, अन्यथा वे क्रोधित होकर हम सबको दंडित करेंगी। और यदि गौरी पुत्र हमें दंडित करेंगे तो? माता हमारी रक्षा करेंगी। जैसी आपकी इच्छा। ध्यान से जागे गौरी पुत्र श्री गणेश, माता गौरी ने आपको बुलाया है। आप अपनी ध्यान समाधि का त्याग करें श्री गणेश। माता के समीप पहुंचे श्री गणेश। जागे श्री गणेश जागे, 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 जागे गौरी पुत्र जागे, जागे श्री गणेश जागे। श्री गणेश का क्रोध चालू था। अरे माता परमेश्वराय नमो नमः। माता रक्षा करे माता, माता रक्षा करे माता, माता रक्षा करे माता, माता गौरी पुत्र माता। क्या हुआ मेरे पुत्र गणेश को? माता, आज श्री गणेश भगवान भोलेनाथ के समान समाधि में लीन बैठे हैं। वे हमारी पुकार सुन ही नहीं रहे थे माता।
हमें तो उनको आपकी आज्ञा बतानी थी। माता, हमने जब उन्हें बार बार पुकारा तो उन्हें क्रोध चढ़ाया। माता, श्री गणेश की सूंड लंबी होकर हमारे पीछे पड़ गई है। माता, वो हमें पीटने आ रही है। और तुम दोनों भयभीत होकर यहाँ भाग आए। तो हम क्या करें माता? माता, जब आपने श्री गणेश को प्रकट किया था तब भी हमने उनका क्रोध देख लिया था। माता, उन्होंने हम सब शिवगणों की ऐसी दुर्दशा की थी माता कि स्वप्न में भी उनके क्रोध का स्मरण करके हम सब कांपने लगते हैं। हम जानते हैं माता, जब श्री गणेश की सूंड किसी पर प्रहार करती है तो वो जीवित रहने के योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण। प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम देवादिदेव भोलेनाथ। गण प्रमुख नंदी महाराज, श्री गणेश की सूंड अचानक तो किसी पर प्रहार नहीं करती। अवश्य आपने उनके क्रोध को जागृत किया होगा। नहीं नहीं देवऋषि, हमने उनका क्रोध नहीं, हमने केवल उन्हें जगाने का प्रयास किया था। गंग 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 गंग। श्री गणेश को समाधि से जगाने का प्रयास किया। आप दोनों के पराक्रम की तो प्रशंसा करनी चाहिए। देवऋषि, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा प्रताड़ित कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, इस समय भी आप क्या हमें ध्यान समाधि से जगाने के लिए प्रकट हुए हैं? देवर्षि बिना कोई प्रश्न लिए कभी प्रकट नहीं होते स्वामी। वे अवश्य कोई ऐसा प्रश्न लेकर आए होंगे जिसका उत्तर इन्हें कहीं नहीं मिला होगा। प्रश्न नहीं माता, इस समय तो मैं जगत जननी माता पार्वती के सामने एक माता के दुख का समाचार लेकर आया। पुत्र के वियोग से माता को कितना अधिक दुख होता है, इसका अनुमान भला आपसे अधिक कौन लगा सकता है? अर्थात तुम इस समय देवी अदिति के आश्रम से चले आ रहे हो? नारायण नारायण भोलेनाथ, आपसे भला किसी के मन की बात और किसी के कार्य छिपे रह सकते हैं क्या? नहीं भोलेनाथ, आप तो भली बात जानते हैं कि अदिति पुत्र महोत्कच श्री गणेश देवांतक और नरांतक का वध करके श्री महागणेश लोक चले गए। अदिति और ऋषि कश्यप का अब क्या होगा प्रभु? उन दोनों पति पत्नी का दुख मुझसे देखा नहीं गया माता, इसीलिए मैं आप दोनों की शरण में चला आया। उन दोनों के दुख का कुछ उपाय करें। पुत्र गणेश के समान शुद्ध, बुद्ध, चतुर और महान कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए गणेश के अभाव को तो गणेश ही दूर कर सकते हैं। क्यों देवी पार्वती? मैं अपने पुत्रों का वियोग पहले ही बहुत सह चुकी हूँ स्वामी। आप मुझसे कुछ न कहें। एक माता के दुख का अंत करने के लिए दूसरी माता से ना कहें, ये कैसे संभव है देवी? मैं जानती हूँ स्वामी, आप अपनी इच्छा से असंभव को संभव और संभव को असंभव बना सकते हैं, परंतु इस कार्य में मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर सकती। हे देवादिदेव, यूं यकायक माता के चले जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि देवी अदिति और ऋषि कश्यप के दुखों का अंत कभी नहीं होगा। देवर्षि, जिस बात को लेकर आप चिंतित हैं, उसी बात से गौरी पुत्र गणेश भी चिंतित हैं। वे भी देवी अदिति के दुख का अंत करने पर विचार कर रहे हैं। वे आपकी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। पुत्र गणेश, गजानन, प्रणाम माता। मेरे कारण आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? कष्ट कैसा पुत्र, तुम तो सदा ही मेरे आनंद के कारण हो, परंतु तुम्हारे क्रोध से नंदी और भृंगी को अवश्य कष्ट हुआ। वो डरकर मेरे पास आ पहुँचे। माताश्री, यह तो सारा संसार जानता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पिताश्री के इस पुण्य धाम कैलाश लोक में किसी की समाधि को भंग करना तो भयानक अपराध है ना माता। नंदी और भृंगी ने कैलाश में अशांति को जन्म देकर कोई उचित काम तो नहीं किया। अशांति को जन्म देकर? मैं कुछ समझी नहीं पुत्र। वे दोनों सप्तम स्वर में मुझे पुकार रहे थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो मेरी सूंड ने किया। अब सूंड कुछ करे तो मैं क्या कर सकता हूँ माता?
हाँ पुत्र, तुम भला इसमें क्या कर सकते हो? परंतु तुम मुझे ये तो बताओ, तुमने ये ध्यान समाधि लगाना कब से प्रारंभ कर दिया? जब से भैया कार्तिकेय यहाँ से चले गए, जब से मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं रहा, तब से माता। कुमार की जाने का दुख तो मुझे भी है पुत्र, परंतु स्वामी की आज्ञा और कुमार के भविष्य के लिए मुझे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा। पुत्र, कैलाश में शिवगणों के पुत्र होते हैं, वे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, परंतु तुम इन दिनों उन सबकी उपेक्षा कर देते हो। क्या आप उस उपेक्षा का कारण जानना चाहती हैं माता? अवश्य पुत्र। माता, वे मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, न जाने क्यों मुझसे डरते हैं। अब खेल में तो सब समान होते हैं ना माता। वे मेरे साथ हमजोली जैसा व्यवहार नहीं करते, इसीलिए मुझे उनके साथ खेलना प्रिय नहीं है। वे तुमसे नहीं, तुम्हारे सूंड से डरते हैं, न जाने कब क्या कर दे। तुम तो कुछ करते नहीं, करती तो सब कुछ तुम्हारी ये सूंड है ना। परंतु माता, मुझे खेलने के लिए ऐसा साथी चाहिए जो मुझे खेल में हराने का प्रयास करे, मुझे छकाए। अब ऐसा साथी न मिलने तक भला आनंद कैसे आएगा? तुम ही बताओ ना माता। मैं तुम्हारे अकेलेपन को समझती हूँ गजानन। क्या इसी कारण तुमने ध्यान समाधि लगाना प्रारंभ कर दिया, अथवा इसका कोई और कारण है? तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया गणपति। माताश्री, मैं तो पिताश्री के समान लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने का अभ्यास कर रहा था, परंतु ऐसा लगता है कि परम देव श्री महागणेश की इच्छा कुछ और ही है। बार बार मेरी ध्यान समाधि में बाधाएं पड़ रही है। माताश्री, क्या मैं एक प्रार्थना करूं? अवश्य पुत्र। क्या आप ऐसा उपाय कर सकती हैं जिससे मेरी समाधि में विघ्न ना पड़े? तुम तो स्वयं विघ्नहर्ता हो गजानन। अपने ध्यान के विघ्नों को अपनी इच्छा से नष्ट कर सकते हो। कर तो सकता हूँ माता, परंतु उस उपाय से किसी और को कष्ट पहुँचे, यह भी तो उचित नहीं है। बेचारे नंदी और भृंगी भयभीत होकर भाग गए। अब मैं क्या करूँ माता? जो कुछ करना है फिर कर लेना। ध्यान के लिए तो तुम्हें अनेक अवसर मिलेंगे पुत्र। इस समय तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ पुत्र कि श्री महागणेश तुम्हारी ध्यान समाधि पूर्ण क्यों नहीं होने दे रहे। क्यों माता? क्योंकि परम देव जानते हैं कि उनके अवतारी गौरी पुत्र अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाते। नहीं माता, मैं पिताश्री के समान अपनी भूख को लंबे समय तक रोक सकता हूँ। इस समय भी मैं आपके साथ मोदक खाने के लिए नहीं जाऊंगा, ध्यान समाधि लगाऊंगा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी पुत्र? भूख से ध्यान का महत्व अधिक है माता। परंतु तुम्हारे लिए ध्यान से अधिक भूख महत्वपूर्ण है, और तुम्हारे पिताश्री के लिए ध्यान का महत्व अधिक है। भूख तो मुझे लग रही थी माता, परंतु अभी अभी समाधि में मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरी भूख समाप्त हो गई माता। ऐसा क्या देख लिया तुमने ध्यान में? मैंने देखा कि परम देव श्री महागणेश के महाकट अवतार की माता देवी अदिति पुत्र वियोग में आंसू बहा रही है। मुझसे उनका दुख नहीं देखा गया। तुम तो जानती हो माता कि परम देव श्री महागणेश के समान किसी के बहते हुए आंसू नहीं देख सकता। गजानन, तुम कहीं मुझे छोड़कर वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे हो? तुमने पहले भी ऐसा किया था, क्या फिर? तुम दुखी न हो माता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे देवी अदिति कितने भी आंसू बहाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुत्र के लिए तो सभी माताओं का दुख एक समान होता है। परंतु तुमसे तो किसी के आंसू देखे नहीं जाते। यही तो धर्म संकट है माता। यदि माता अदिति का दुख दूर करने जाऊंगा तो तुम्हारे आंसू बहेंगे, यदि नहीं जाऊंगा तो उनके आंसू बहेंगे। अब मैं इस धर्म संकट को परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर छोड़ देता हूँ। वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। यही उचित होगा पुत्र। माता, अभी मैं कुछ समय और ध्यान करना चाहता हूँ। भूख तो मुझे लग नहीं रही है। अब आप कृपा करके मुझे कुछ समय तक अकेला छोड़
वरदानी शक्तियां पुनः प्रदान करें सूर्यदेव। मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रहार से अचेत होकर मैं पाताल लोक में धंस गया था। अब आपकी कृपा से ऊपर आ गया हूं। मुझ पर कृपा करें सूर्यदेव। मेरी वरदानी शक्तियां प्रकट करें सूर्यदेव, प्रकट करें। हमने तो सोचा था महोत्कट श्री गणेश द्वारा देवांतक नरांतक का वध हो जाने के पश्चात हमारा स्वर्गलोक सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, परंतु दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। इस दुष्ट सिंधु का पाताल से उभर आना हमारा दुर्भाग्य ही तो है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है देवराज कि मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों इस दुष्ट का वध हो गया था। ये पुनः जीवित कैसे हो गया? कहीं यमराज के लेख में कोई भूल तो नहीं हो गई? मयूरेश्वर के प्रहार से कोई जीवित तो नहीं बच सकता? भूल यमराज के लेख में नहीं, हमारे सौभाग्य में है। अब ये दुष्ट पुनः सूर्यदेव से शक्तियां प्राप्त कर अपना उपद्रव प्रारंभ करेगा। नहीं पवनदेव, अब हम इस दुष्ट को उपद्रव करने का अवसर ही नहीं देंगे। अर्थात ये दुष्ट सूर्यदेव से शक्ति प्राप्त करे उससे पहले हमारी दिव्य शक्तियां इसे यमलोक पहुंचा देंगी। यही उचित होगा देवराज। इस दुष्ट को समाप्त करने में हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज्ञा दें देवराज, हम अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुष्ट को समाप्त कर देंगे। मुझे मेरी वरदानी शक्तियां पुनः प्रदान करें सूर्यदेव। दैत्यवीर सिंधु, दैत्य जाति का आराध्य भगवान शिव शंकर की कृपा से तुम मयूरेश्वर के भयानक प्रहार से जीवित तो बच गए हो। ये दैत्य जाति के लिए शुभ संकेत है। अपनी वरदानी शक्ति तुम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? दैत्य गुरु की वाणी पर विश्वास रखो उग्रा पुत्र। अपनी शक्ति को पहचानो सिंधु। किस शक्ति को पहचानूं दैत्य गुरु? मयूरेश्वर के प्रहार से मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। मूर्खतापूर्ण बातें ना करो सिंधु दैत्य। इससे पूर्व भी तुमने हमारी बात को अस्वीकार करते हुए हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर पर आक्रमण किया था और उनके पुत्र मयूरेश्वर के हाथों बुरी तरह आहत हुए थे। तनिक सोचो सिंधु दैत्य, मयूरेश्वर से आहत होने के पश्चात भी तुम जीवित हो। बता सकते हो क्यों? क्यों दैत्य गुरु? क्योंकि सूर्यदेव के वरदान से तुम्हें एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जिसका तुम्हारे साथ परिचय नहीं है। हम तुम्हारा परिचय उस वस्तु के साथ करवाना चाहते हैं और तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। आश्चर्य है दैत्य गुरु, मैंने आपकी आशाओं को अपमानित किया, आप पर और दैत्यों के आराध्य शिव पर आक्रमण भी किया, फिर भी आप मेरा भला करना चाहते हैं, मेरी शक्तियों को जगाना चाहते हैं। क्योंकि हम दैत्य और दैत्य जाति के हित चिंतक हैं। दैत्य, असुर और राक्षसों के एकमात्र गुरु हैं। उनके उत्थान का अवसर देखकर हम अपना मान सम्मान सब भूल जाते हैं। आप महान हैं दैत्य गुरु, परंतु क्या दैत्यों के आराध्य भगवान शिव अपना अपमान भूल जाएंगे? क्या वो मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे? भूल जाएंगे नहीं सिंधु दैत्य, वे भूल चुके हैं। उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। ये आप कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? इसका प्रमाण यही है कि तुम जीवित हो। अब एक क्षण का भी विलंब न करो। शीघ्र स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण करके दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराओ। वरदानी दैत्यवीर सिंधु, सूर्यदेव ने वरदान देते समय तुम्हें एक अमृत कुंभ प्रदान किया था। अमृत कुंभ? ये क्या होता है दैत्य गुरु? अमृत पीकर कोई भी प्राणी अमर हो सकता है। तुम जब भी उस अमृत कुंभ को पुकारोगे, वो तुम्हारे उदर से बाहर आ जाएगा। उस अमृत का पान करते ही तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या कहने देवराज? शुक्राचार्य असत्य नहीं कहते देवराज। हमें इस दुष्ट को अमृत पीने से रोकना होगा। शुक्राचार्य के होते हुए हम उसे रोक नहीं सकते। शुक्राचार्य की तप शक्ति हमें सिंधु से पहले ही पराजित कर सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए देवराज? मेरे समान अपने दुर्भाग्य को देखो देवताओं। विलंब न करो सिंधु, दुष्ट देवता तुम पर घात लगाए हैं।
यदि मैं तुम्हारे समीप न होता तो वे तुम पर प्रहार करने में तनिक भी विलंब न करते। शीघ्र ही अमृत कुंभ को पुकारो। सूर्यदेव के वरदान से अमृत कुंभ प्रकट हो। सूर्यदेव के वरदान से अमृत कुंभ प्रकट हो। अमृत पीकर अब मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया। दुष्ट देवताओं, अब मेरी विध्वंसक और मारक शक्ति से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं इसी समय स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण की घोषणा करता हूँ। आप धन्य है सूर्यदेव, आपकी कृपा पाकर सिंधु का जीवन भी धन्य हो गया है। आपकी जय हो सूर्यदेव, आपकी जय हो। अमर वरदानी दैत्यवीर सिंधु, तुमने जो घोषणा की है उसे इसी समय पूरा करो और दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दंड दो और संसार में दैत्य जाति का बिगुल बजा दो। शिव शंकर तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। सूर्यदेव शीघ्र प्रकट हो। प्रणाम देवराज। दुष्ट सिंधु को अमृत कुंभ प्रदान कर आपने देव विरोधी कार्य किया है सूर्यदेव। परंतु देवराज मेरी किसी भी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। आपने ना ही स्वर्ग देवता अपितु अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर भयानक संकट उत्पन्न किया है। मेरी बात सुने देवराज। मैं आपकी बात तब तक नहीं सुनूंगा जब तक आप इस दुष्ट से अपना अमृत कुंभ लौटा नहीं लेते। आपका अमृत कुंभ पाकर वो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। देवराज, हमने सिंधु को उसकी तपस्या का ये प्रतिदान अनजाने में दिया था। हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। भूल स्वीकार करने की नहीं, सुधारने की आवश्यकता है सूर्यदेव। अनजाने में दिया हुआ आपका वरदान आप लौटा लें। देवराज, दिया हुआ वरदान कभी लौटाया नहीं जा सकता। तो क्या ये दुष्ट? चिंतित ना हो भैया इंद्र। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई भी अमर नहीं हो सकता। मुझसे अनजाने में प्राप्त अमृत इसकी तब तक रक्षा करेगा जब तक इसकी दुष्टता निरीह मनुष्यों को कष्ट नहीं पहुंचाएगी। अर्थात सिंधु के अत्याचारों का अंत परमदेव श्री महागणेश के अवतार के हाथों होगा। आओ भैया, हम सब मिलकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववदाय